क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला पौधा यानी तुलसी असल में एक देवी का रूप है। हाँ, वो देवी जिनकी भक्ति ने देवताओं को भी हिला दिया था और जिनके त्याग से ही आज हमारे घर में शांति, पवित्रता और समृद्धि आती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तुलसी माता की वो सच्ची, दिव्य और भावुक कथा जो शायद आपने पहले कभी पूरी नहीं सुनी होगी। हमारे घरों में एक छोटा सा पौधा होता है, तुलसी। हम रोज जल देते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, पर शायद कभी रुककर ये नहीं सोचा कि आखिर तुलसी इतनी खास क्यों है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, ये एक जीवित शक्ति है, एक देवी है, एक ऐसी शक्ति जो घर की नकारात्मकता से लेकर बीमारी तक सबको दूर रखती रहे। आज की कहानी आपको ले जाएगी हजारों साल पहले, उस समय जब तुलसी माता पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक शांत आश्रम था। यह आश्रम था महर्षि मैथिल का, एक साधक जिनका जीवन सिर्फ जप, ध्यान और प्रकृति की सेवा में बीतता था। एक दिन ऋषि गहरे ध्यान में थे। अचानक आश्रम प्रकाश से भर गया। जब ऋषि ने आंख खोली, सामने भगवान विष्णु खड़े थे। विष्णु बोले, ऋषिवर, आपकी साधना से मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगिए। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पौधा दीजिए जो पृथ्वी पर लोगों को शांति, भक्ति और पवित्रता दे सके। विष्णु मुस्कुराए, तथास्तु, आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी, कहकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद रात के समय आश्रम में एक तेज उजाला फैला। ऋषि बाहर आए और देखा, उद्यान में एक दिव्य रोशनी एक सुंदर बालिका में बदल रही थी। बालिका ने कहा, पिताश्री, मैं आपकी तपस्या का फल हूं, मेरा नाम वृंदा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही दिव्यता थी, जैसे चंद्रमा की ठंडक और सूर्य का तेज एक साथ उतर आया हो। ऋषि ने उसे हृदय से लगा लिया। अब आश्रम में नई शांति, नई खुशबू और नई ऊर्जा फैल गई। वृंदा बड़ी हुई, सुंदर, तेजस्वी और अत्यंत धार्मिक। उसकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। उसी समय असुरों में एक ताकतवर राजा था, जलंधर। वह राक्षस होते हुए भी न्यायप्रिय था। देवताओं की अनुमति से विवाह कराया। वृंदा और जलंधर का दाम्पत्य प्रेम, सम्मान और विश्वास से भरा था। वृंदा की अटूट पतिव्रता ने जलंधर को इतना शक्तिशाली बना दिया कि देवता भी उससे हारने लगे। एक दिन वृंदा पूजा कर रही थी, तभी कोई अंदर आया। वह जलंधर जैसा दिख रहा था, लेकिन वृंदा के मन में कुछ खटका। उसने सोचा, ये मेरे पति नहीं हो सकते, इनके तेज में वही शक्ति नहीं है। धीरे धीरे इल्यूजन टूटा और सामने भगवान विष्णु खड़े थे। वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आपने मुझे क्यों धोखा दिया? विष्णु ने सिर झुका लिया। देवी, धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। यही वह क्षण था जब असली जलंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा का हृदय टूट गया। उसने दुख और क्रोध में विष्णु को श्राप दिया, जिस तरह मैं वियोग झेल रही हूं, आप भी स्त्री वियोग का दर्द सहेंगे। और यही श्राप बाद में राम सीता वियोग का कारण बना। श्राप देने के बाद वृंदा अग्नि में समा गई। जहां उनके शरीर की राख गिरी, वहां से एक दिव्य पौधा उगा, तुलसी माता। आकाश से आवाज आई, हे वृंदा, अब से तुम तुलसी माता कहलाओगी। विष्णु ने वृंदा के सम्मान में शालिग्राम रूप धारण किया। तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आदेश दिया, जहां तुलसी होगी वहां घर में भगवान विष्णु का वास होगा। तभी से तुलसी विवाह और तुलसी पूजन की परंपरा शुरू हुई। आज भी तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, एक संरक्षक है। घर की हवा शुद्ध करती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म करती है, रोगों को दूर करती है, दिमाग शांत करती है और घर में समृद्धि लाती है। तुलसी माता जीवित शक्ति है जो हर घर की रक्षा कर रही है। तुलसी पूजन दिवस सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये देवी वृंदा के त्याग और शक्ति को प्रणाम करने का दिन है। तुलसी माता कहती हैं, मुझे जल दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। मुझे प्रेम दो, मैं तुम्हारे घर की रक्षा करूंगी। दीपक की लौ हिलती है और लगता है जैसे तुलसी माता मुस्कुरा रही हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा देगा।